नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगी, हर जुबान पर यही सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें कि अब तो बाकायदा सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है। देखिए, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये भी कहा जा रहा था कि शिक्षा विभाग ने लिस्ट तैयार कर ली है और इस सप्ताह ही कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी। देखिए, सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस मामले में बड़ा अपडेट क्या कुछ है। तो आपको बता दें कि अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता दीपांकर गौरव से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर शिक्षक अब इतना भड़के हुए क्यों हैं। क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता दीपांकर गौरव। सबसे पहले आप उनको सुनिए। हाँ, नमस्कार दीपांकर, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, नमस्कार मैम और लाइव सिटीज़ के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हम लगातार देख रहे हैं कि आप ट्विटर पर बाकायदा एक कैंपेन चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैंपेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या हो गया है? पिछले 3 महीने से बिहार के शिक्षक जो हैं लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने 2-2 बार उनसे एप्लीकेशंस भी ले लिया कि इनकी पोस्टिंग जो है वो उनके ऐच्छिक स्थान पर कर दी जाएगी। उसके बाद एसीएस महोदय ने स्वयं कहा था कि हम लोग मार्च के एंड तक सारे प्रोसेसेस हम लोग फुल कर लेंगे। लेकिन एप्लीकेशन के 100 दिन होने के बावजूद भी अभी तक मात्र 35 शिक्षकों का ट्रांसफर संभव हो पाया है और यदि यही गति रही तो शिक्षकों को डर है कि कहीं न कहीं एक पंचवर्षीय योजना की ये भेंट न चढ़ जाए और साथ ही साथ शिक्षकों को ये डर भी है कि कहीं ये चुनावी जुमला न साबित हो जाए और जो शिक्षकों की समस्या है, जो दूर-दराज पोस्टेड हैं, जो मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वैसे शिक्षक की परेशानी दूर होगी भी कि नहीं, इस बात को लेकर के असमंजस में हैं पूरे बिहार के शिक्षक। 1,90,000 शिक्षक की बड़ी जो आबादी है, वो इससे काफ़ी परेशान है। लेकिन दीपांकर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब आप लोग जो है वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं? आपने सुना होगा कि कुछ वक्त पहले शिक्षा मंत्री ने साफ-साफ कह दिया था कि अप्रैल तक सब कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा-सा सब्र रखिए, थोड़ा-सा इत्मीनान रखिए। कहा ही है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। मैम इंतहा हो गई इंतज़ार की। आखिर कितना सब्र यदि हम लोगों को ये लगता या दिखता कि विभाग जो है कुछ न कुछ ट्रांसफ़र के मुद्दे पर कर रहा है, तो सब्र होता। लेकिन 35 लोगों का ट्रांसफर हुआ है ना, इस बात मात्र से तो आप इनकार नहीं कीजिएगा। तो सब कुछ प्रोसेस में हो जाएगा अप्रैल तक। मात्र भरोसा 35 रखिए। लोगों का हुआ है। 100 दिन में विभाग ने मात्र 35 लोगों की स्क्रूटनी की है। उसके बाद विभाग ने कैंसर पीड़ित असाध्य रोगों के जो एप्लीकेशंस थे, जिनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से शॉर्टलिस्ट करने का, स्क्रूटनाइज़ करने का निर्णय लिया था, उसकी भी अभी तक स्क्रूटनी पूरी नहीं हुई है। एक खबर चली थी कि 24 तारीख को 24 फरवरी इसी महीने में करीब 450 शिक्षकों की जो है ट्रांसफ़र वो हो पाएगी, लेकिन वो बिल्कुल, डेट भी बिल्कुल। एक्सपायर हो गया। ये भी मतलब कहा जा रहा था कि बाज़ाब्ता जो है लिस्ट बाहर आ जाएगी, जिसमें 400 से लेकर 500 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल विभाग जो बात कही है उसमें वो नाकाम साबित हुई है। इसीलिए शिक्षकों की जो बेचैनी है और जो आप बात कर रहे हैं धैर्य रखने की, वो नहीं हो पा रही है। यदि शिक्षकों का ट्रांसफ़र जैसे विभाग ने कहा था उस अनुरूप होता रहता, एप्लीकेशंस की शॉर्ट लिस्टिंग होती रहती, बीच-बीच में नियम कायदे नहीं बदले हुए होते, तो शिक्षकों को लगता कि नहीं हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बेचैनी सिर्फ़ इसी बात की है समरीन मैम कि शिक्षा विभाग खुद जिस बात को कहती है उससे वो पलट जाती है और वो हो नहीं पाता है। और इसीलिए शिक्षा मंत्री जी तो बार-बार कहते हैं लेकिन हो कहाँ पाता है। कहीं उनका जो वादा है वो जुमला बन कर के ना रह जाए, इसी बात को लेकर के डर है और इसी को लेकर कर के हम सब परेशान हैं और सरकार पर हम लोग दबाव कहें या फिर गुज़ारिश कहें हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग भी सब आप ही के यहाँ के हैं और कल हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी रखा था बजाते, आपने देखा होगा और उसमें शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से आप पूरी कल के ट्विटर कैंपेन को देखिए कितना गुस्सा है, आक्रोश है, इस बात को कि हमारी यदि और आप पोस्टिंग नहीं कह रहे हुई हैं कि शिक्षक एक बार फिर से गरमा गए हैं, भड़क बिल्कुल, गए हैं।
बिल्कुल कहीं आपने आशा जगा करके उनको निराश कर दिया, तो गुस्सा स्वाभाविक है। और आप ही ने कहा था कि नहीं इसको अ, मार्च के एंड तक सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे 1,90,000 के। तो लेकिन अभी तक मात्र 35 हुआ है। और कल का जो ट्विटर कैंपेन था उसमें शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि यदि शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा तो वो आने वाले विधानसभा के चुनाव में सरकार के विरोधी खेमे के रूप में आएंगे। तो एक बड़ी आबादी जो है वो सरकार से नारुष्ट यानी कि भी है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार से आर-पार करने के मूड में है शिक्षक, बिल्कुल यदि चेतावनी दे दी है। बिल्कुल, यदि शिक्षक की माँगें पूरी नहीं हुई, उनके माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं हुआ, तो आखिर वो किसके पास जाएँगे? सरकार हमारी माई-बाप है और यदि वो हमारी माँगें नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, तो आक्रोश लाज़मी है। जी। लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे दीपांकर कि क्या कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया है? कुछ बताया गया है आप लोगों को कि कितना समय और लग जाएगा? इसी बात की चुप्पी जो है हम सबको खल रही है। शिक्षा विभाग यदि लिखित रूप में इस बात को कह दे कि आने वाले 2 महीनों में, 3 महीनों में हम ट्रांसफर बज़ाब्ते पूरी कर देंगे, तो शिक्षकों का धैर्य बना रहेगा। लेकिन कोई सूचना और कोई नोटिस इस बज़ाब्ते अधिकारी जो है वो नहीं बाहर आ पा रही है, जिसके चलते जो है ये परेशानी का सबब हो रहा है। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से, मैं शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि सर आप एक डेडलाइन तय कर दें जिसकी मांग बार-बार शिक्षक कर रहे हैं और हम सब भी कर रहे हैं कि एक डेडलाइन आप निर्धारित कर दें कि फलाना डेट से फलाने डेट तक इतने टीचर्स का देन आफ्टर इतने टीचर्स का दूरिया के आधार पर जो है वो उनका मार्च के एंड तक कर दें। तो इससे शिक्षकों में धैर्य बनी रहेगी और सरकार के प्रति और विभाग के प्रति विश्वसनीयता बनी रहेगी। तो हम वही तो कह रहे हैं कि आप एक डेडलाइन तय कर दें। जो कुछ खबरें नहीं आ रही है, इसी बीच में कहीं न कहीं अफ़वाह भी फैलता है कि इस डेट तक आ जाएगा, उस डेट तक आ जाएगा। शिक्षक के बाद फिर से होपफुल हो जाते हैं और फिर उनके होप पर पानी फिर जाता है। तो इसी में आक्रोश पनपता है। तो इन सब को आक्रोश को समाप्त करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से तुरंत हस्तक्षेप कर ये गुज़ारिश मैं कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि एक डेडलाइन तय कर दे विभाग कि डेडलाइन तय कर दिया जाए। जी, और आगामी जी। सत्र में भी हम हाँ, लोगों के हाँ। जो नेता हैं, जो शिक्षक निर्वाचन से गए हैं, स्नातक निर्वाचन से गए हैं या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके माध्यम से भी आप देखेंगे कि आने वाले जो सेशन हैं, जी, जी। जो कल से स्टार्ट होंगे, ट्रांसफर तो पोस्टिंग का मुद्दा उठाया जाएगा। बहुत इसको लेकर जोर-शोर के से हंगामा होगा कल। बहुत बड़ी हंगामा होने के एकदम आसार हैं और देखिएगा ये ज्वलंत मुद्दों में रहेगा क्योंकि बड़ी आबादी अफेक्टेड है और जब तक शिक्षक शांतित होकर करके और मानसिक रूप से सुदृढ़ होकर करके विद्यालय नहीं आएगा तो पठन पाठन कहीं ना कहीं वो डिफर करेगा और कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। तो शिक्षक को पहले उसको मानसिक स्थिति को मजबूत कीजिए, उसको शांत रखिए। सब बेचैन हैं, सबके हुँ। घर के 300 अच्छा, किलोमीटर। आपने ये भी देखा होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लेकर के खूब हंगामा हो रहा है, लगातार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। बहुत लाज़मी माँग है, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट और ये नियम संगत भी है कि जो सीटें मल्टीपल रिज़ल्ट से खाली हो गईं, उसमें विभाग के पास यदि रिक्ति हैं, विभाग ने काउंसलिंग भी करा ली है, उनको पता है कि 9th-10th में, 11th-12th में, 6-8 में कितने टीचर्स जो हैं वो आ रहे हैं हमारे यहाँ और कितनी सीटें रिक्त हो गई। तो इन रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना बहुत वाजिब है और ये ऐसा होता भी है। टीआरई 1 में हम लोगों ने देखा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आया है और सबसे बड़ी चिंता तो इस बात को लेकर के कि हो रही है मैम कि किसी भी जो काम शिक्षा विभाग ने 1 साल में पिछले 1 साल में जो उठाया है उसको पूर्ण नहीं कर पाया है, अंजाम तक नहीं मुकम्मल पहुँच पाया है। जैसे हम लोग देखें कि टीआरई 3 के जितने एप्लीकेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग तो हो गई, लेकिन जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में डाउटफुल कर दिया गया किन्हीं कारणों से, छोटे-मोटे मिस्टेक्स से, उनके लिए अभी तक डेट नहीं आया है और 9 तारीख को सबको जॉइनिंग लेना है। ऐसे भी अभ्यर्थी जो हैं वो हज़ारों की संख्या में हैं, उनके बारे में भी विभाग कुछ नहीं सोच रही है। तो हम लोगों ने उनका भी रिप्रेजेंटेशन यानी कि रखा है। आप यही कह रहे हैं कि काम की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, जिस बात की नाराज़गी है और बिल्कुल, बिहार बेहद के सब नाराज़गी लोग है। बिल्कुल, बेहद नाराज़गी इसी बात को चलिए लेकर के। अंतिम सवाल है मेरा आपसे दीपांकर, अब आगे क्या चाहते हैं? क्या माँग कीजिएगा? क्या कहिएगा? हम फिर से सरकार से हाथ जोड़ कर के निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं
कि धैर्य की अब और परीक्षा ना लें और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो या जैसे भी हो, अविलंब मार्च के महीने में आप इस ट्रांसफर पोस्टिंग को सफल करें और नए सेशंस में टीचर अपने ऐच्छिक स्थान पर जाएँ। इस बात को सुनिश्चित करें ताकि हम लोग इसी ये जो सेशन है विधानसभा का, इसी यहीं तक हम लोग वेट करेंगे। इसके बाद फिर तो फिर आंदोलन का क्या रूपरेखा कीजिएगा? पटना में तय होगा। उसके फिर बाद फिर उसके हम बाद क्या कीजिएगा? शिक्षक बाध्य होकर के रोड पर उतरना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं रोड पर चाहते हैं। उतरिएगा? बिल्कुल बाध्य होकर के हम सब चेतावनी क्या दे रहे करेंगे? हैं आप? जब सरकार को शांत धमका रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सरकार को इस बात को धमकी नहीं, इसको एक अर्ज या अनुरोध के रूप में मैं सरकार को कह रहा हूँ हुँ, हुँ। कि आखिरकार हम सब जाएँगे कहाँ? हम सब आप ही के बाल-बच्चे हैं जब और सड़क यदि पर आप उतरने हमारे की बात आप कर रहे हैं, तो तो बिल्कुल लाठी हाँ। खाना भी पड़ेगा। इसके लिए हम सब तैयार हैं। शिक्षक कब संघर्ष से भागे हैं। आज़ादी के बाद ही संघर्ष हमारी पहचान रही है। चाहे वो बहाली आपने तो लंबे समय से देखा है कि बहाली से लेकर के हर काम यदि संघर्ष के बलबूते होता है तो उसमें शिक्षक कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो शिक्षकों का संघर्ष से पुराना हुँ, इतिहास हुँ। रहा है, पुराना नाता रहा है। हम सब नहीं डरने वाले हैं। डरने वाले नहीं हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दीपांकर। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो सुना आपने कि दीपांकर गौरव ने क्या कुछ बताया है। हमने आपको शुरू में ही बताया है कि अब तो सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता कैंपेन चलाया जा रहा है। शिक्षक काफी गरमाए हुए हैं। क्यों गरमाए हुए हैं वो भी आपने सुना है और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने साफ-साफ सरकार से गुहार लगा दी है कि हुजूर हमारा कुछ कीजिए और हमारी जो समस्या है उसका समाधान भी जल्द से जल्द कीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।